आपको दिखाई देते रहेगा, है ना। ठीक है बोला। अब शुरू से बाबू है ना, टूट गया बहुत सारा चीज, लेकिन आपको फोटो खींच के भेज दिया है ना बोला। तो देखो क्या, जब भी बोला मेरा पाई मेरा क्या है सर, पाई मेरा क्या ई रेशनल नंबर है, लेकिन 22/7 क्या होगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, है ना। हाँ सर, इतना तो बात समझ में आता है ना। तो जब भी बोला स्क्वायर रूट के अंदर बोला अगर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो इरेशनल होगा। क्या होगा, इरेशनल नंबर। ये सब आपके क्या हो गया, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। एक का स्क्वायर, एक, दो, चार, तीन, नौ, है ना बाबू। चार का 16, पाँच का 25, छः का 36, सात का 49, आठ का 64। तो ये सारे के सारे क्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यहाँ तक की कहानी हो गया, है ना। ठीक से आगे भला क्या कहता है बाबू, है ना। अब थोड़ा सा कंसेप्ट है, अगर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जोड़ोगे तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। जैसे आप क्या कहना चाह रहे हैं सर, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, भोला ये सब बाबू है ना, ग्रुप में भेज दिए, वहां से लिख लीजिएगा। और इसको आप बादल बना के कहीं लिख लो, परफेक्ट स्क्वायर को, है ना, या परफेक्ट स्क्वायर को बादल बना के लिख लीजिएगा। ठीक है सर, इतना तक तो कहानी समझ में आ जाती है अच्छे से, है ना। मेरे सारे बच्चे का राइटिंग सुंदर है, बादल बना के लिख लीजिएगा कि नहीं, है ना सर। हाँ सर। अब देखो आगे क्या करे बाबू, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जोड़ोगे ना तो इरेशनल नंबर होता है। कैसे सर, अरे मेरे लाल, टू मेरा क्या है, रेशनल नंबर, और स्क्वायर रूट क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इसको जोड़ोगे, आई तो मेरा इरेशनल है। तो रेशनल और इरेशनल जुट के मेरा रिजल्ट क्या होता है, इरेशनल होता है। क्या होता है, इरेशनल होता है। रेशनल प्लस इरेशनल नंबर जुट के रिजल्ट क्या होता है, रेशनल, इरेशनल हो जाता है। क्या हो जाता है, इरेशनल हो जाता है ना, इरेशनल हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट भोला, समझते चलना। उसी प्रकार से बाबू, आपका बाबू डिफरेंस भी निकालोगे ना, है ना। जैसे 3/2 क्या है, रेशनल है। √5 क्या, इरेशनल है। तो ये दोनों जुट के क्या बनेगा, इरेशनल बन जाएगा, है ना। उसी प्रकार डिफरेंस भी निकालोगे ना भले, डिफरेंस है ना, जैसे बाबू यहाँ प्लस की जगह क्या ले लो, माइनस ले लो। तो एगो टू रेशनल नंबर, √2 क्या, इरेशनल नंबर। तो घटाने पे भी मेरा क्या होता है, इरेशनल होता है। घटाने पे भी क्या होता है, इरेशनल होता है ना, इरेशनल होता है ना। जैसे क्या सर, जैसे मान लो 3/2 है, अब माइनस बाबू √7 हो गया, है ना। तो इरेशनल हो, ई क्या हो गया, रेशनल हो गया, √7 क्या हो गया, इरेशनल। तो इसको सब्ट्रैक्ट भी करोगे ना तो हमेशा क्या रहेगा, इरेशनल नंबर रहेगा, है ना, इरेशनल रहेगा। ठीक, इतना मेरा बच्चा समझ गया, है ना बाबू। नेक्स्ट बोला, आगे बाबू, प्रोडक्ट ऑफ बाबू, है ना, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, पूरा मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो उसे क्या कहोगे, प्रोडक्ट कहोगे। तो प्रोडक्ट ऑफ बाबू रेशनल और इरेशनल हमेशा क्या होंगे, इरेशनल होंगे। कैसे सर, शांति से समझना। नेक्स्ट बाबू, है ना, जैसे थर्ड नंबर कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट ऑफ बाबू, प्रोडक्ट ऑफ भोला, है ना, रेशनल एंड इरेशनल, रेशनल एंड इरेशनल। तो जिंदगी के बाद बाबू आपको, है ना, इसके बाद ये इरेशनल और रेशनल नंबर में कभी भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको एकदम बेसिक से फ्लो चार्ट से बता दिए, जितना भी सब होता है सब बता दिए। खाली इवन नंबर, ऑड नंबर पर आए, परफेक्ट नंबर, ये सब है ना बाबू छोड़े, तो वो सब बच्चा वाला चीज है ना, बच्चा वाला चीज छोड़े, है ना। बाकी आपको जो भी लेवल था सारा बताएं। प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल बोला, इज इरेशनल, इज इरेशनल मतलब नहीं समझ में आया, अच्छा रो मत, आ जाएगा। इरेशनल बार बार नंबर कैसे, कितना लिखेगा, जैसे क्या बोला, है ना बाबू। हाँ सर, 86 नंबर बोला मेरा। जैसे 3 × तो 3 मेरा क्या है सर, ये रेशनल नंबर है। 3 मेरा क्या बोला, रेशनल नंबर है। हाँ सर, इरेशनल है ना है। √2 मेरा क्या है, रेशनल, इरेशनल है। हाँ सर, अभी बतेबे कि ताजे ताजे अभी दिमाग में एकदम घूरिए रहा है ना, इरेशनल है। तो ये दोनों का रिजल्ट क्या होगा, इरेशनल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इरेशनल आ जाएगा, है ना, इरेशनल आ जाएगा। ठीक है ना। हाँ सर, बात तो इतना समझ में आती है ना बाबू। नेक्स्ट बोला 87 नंबर, कुछ ले लो बाबू, 3/मान लो 2 ले लेते हो, मल्टीप्लाई बोला, है ना, √7 कर देते हो। तो ये क्या है सर, रेशनल है। ये क्या है, इरेशनल है। दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, इरेशनल हो जाएगा। दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, है ना। ठीक सर, यहाँ तक तो बात समझ में आता है। नेक्स्ट, डिवाइड करेंगे तो सर, तो रेशनल और इरेशनल को डिवाइड भी करते हो ना तो भी इरेशनल रहता है। डिवाइड भी करोगे तो वही रहेगा, मतलब रेशनल 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 इरेशनल को जोड़ दोगे तो इरेशनल रहेगा, घटा भी दोगे इरेशनल रहेगा,
गुना भी कर दो इरेशनल रहेगा, डिवाइड भी कर दोगे इरेशनल रहेगा, है ना। नेक्स्ट बोला, फोर्थ नंबर बाबू। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है आप लोग का, है ना। नेक्स्ट ऑफ डिवीजन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। डिवीजन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। डिवीजन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज, है ना, क्या होगा बोला, इरेशनल होगा, है ना। अच्छा, क्या करा निको, सर खुजला रहा है जी, क्या करा बोला, कोची देख रहा है निको। कुछ नहीं। नहीं कुछ देख रहा है, कूट देंगे पकड़ के भोला। जैसे √3 अब बटा कितना हो जाएगा, 3 कर दो। तो ऊपर में क्या हो गया, कुछ भी लिख सकते हो, ऊपर में मेरा क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया सर, इरेशनल हो गया। नीचे क्या हो गया, रेशनल हो गया। तो ई डिवाइड करोगे, इरेशनल बटा रेशनल क्या होगा, हमेशा इरेशनल आएगा, क्या आएगा, इरेशनल आएगा, है ना। हाँ सर, इतना तो बात समझ में आता है। भले आप रूट से ऊपर भी 3 लिख दो, चाहे नीचे √3 लिख दो, दोनों का वही हाल होगा। 90 नंबर आए सर, 3 ऊपर लिख देते हैं, √3 नीचे लिख देते हैं, तो भी क्या होगा, इरेशनल ही होगा, है ना, इरेशनल होगा। ऊपर रेशनल नीचे इरेशनल, ये भी क्या मेरा बनेगा, इरेशनल नंबर बनेगा, है ना, इरेशनल नंबर बनेगा। अनुष्का थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, बोली, बोलिए। यस सर। अ, जल्दी लिखिए। तेज हो जाना, बोले। देखो निको, बगल में बादा बना बना के लिख लीजिए। बिट्टू लिख रहा है जी, बिट्टू बोला। यस सर, लिख रहे हैं। गप नहीं मनीषा साहब, कहाँ लड़ रही मनीषा जी। शैतान लड़ने में मम्मी से लगी हुई है, काले मम्मी से फाइट कर रही जी मनीषा। अभी अभी वीडियो बंद कर ली, लड़ लीजिए, ठीक है ना। सर परेशान कर। मम्मी जी परेशान कर रहे हैं। नहीं सर। तब कौन है आपका घर में जी, आप तो सिंगल हो। हाँ सर, एक बच्चा है सर, वही। अच्छा, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक बोला, अब इरेशनल आपको समझ में आ गया। अब इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये आपको सीखना है। तो पहले पाइथागोरस थ्योरम थोड़ा सा आना चाहिए आप लोग को। लिख ली बोली, लिखिए अनुष्का। यस सर, हो गया। चलो, अभी आपको हमने क्या बताया, इरेशनल नंबर। श्रुति शैतान कैमरा डाउन करो, बोलिए। जैसे √3 या √2 क्या इरेशनल नंबर है। तो आप इरेशनल नंबर को बाबू नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आपको हमने रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेला बताया ना, जैसे 1/2, 3/2, वो सबको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेला बताया। बताएं कि नहीं बताया, शुरू में बताए थे ना जी। मान लो आपको 1/2 है ना, 1/3 नंबर लाइन पे लेना है, तो एक लाइन खींचो,
0 2 ये 1 3 के बीच में रहे, मान लो यहाँ 1 लो, नीचे 3 है तो इसको 3 हिस्सा में बांटो, 1 2 3 हिस्सा, और 1 है ऊपर, तो ये वाला लाइन में 1/3 हो जाएगा। तो रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेला बताए थे। अब इरेशनल को कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे, वही आपको सीखना है। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाबू इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आती है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग को सबको पढ़ना है भला। कितना नंबर हुआ जी, 89 नंबर। लक्ष्मी कहाँ गई जी। हाँ चलो अच्छी, बैठी हुई है। नेक्स्ट भोला, अगला टॉपिक क्या बाबू, रिप्रेजेंटेशन ऑफ भोली, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर, हेडिंग तो बोली, इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। इरेशनल नंबर क्या होता है सर, ऑलरेडी अभी हम इतना देर में बता चुके हैं। जिसका छूट चुका बाबू, उसका वीडियो भी 10 मिनट शुरू वाला रिकॉर्ड नहीं हो पाया, उसमें भी मामला गड़बड़ा गया, है ना। तो आप इतना ही समझो बाबू, स्क्वायर रूट के अंदर अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसको इरेशनल कहेंगे, है ना। जैसे क्या बोला, 90 नंबर, स्क्वायर रूट 2 सर इरेशनल है। अभी आप लोग कंटिन्यूअस लिख लो, फिर सारे को बताएंगे। स्क्वायर रूट 3 सर, आए सर, स्क्वायर रूट 4। तो मेरे लाल, स्क्वायर रूट 4 मेरा रेशनल नंबर है ना। कैसे सर, ये मेरा क्या परफेक्ट स्क्वायर है ना। 4 का स्क्वायर रूट कितना, 2। 4 का स्क्वायर रूट कितना बोला, 2, तो ये तो रेशनल हो गया, है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आता है कि नहीं। ये सब सारे को भी नंबर लाइन पे ड्रा करेला सिखाएंगे, कैसे करेंगे, जब भी क्वेश्चन लिख देते हैं। 93, स्क्वायर रूट 3 के बाद कितना, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 6, 95, स्क्वायर रूट 7, 96, स्क्वायर रूट 8, है ना। हाँ सर, डंडी मार्क नहीं पढ़ेंगे आप लोग, को बुक में एगो दूगो दे होगा था, स्क्वायर रूट 2 3 5 ऐसे 2 3 गो देखा है ना, स्कूल में भी वैसे डंडी मार के आपको, है ना, बहला दिया जाएगा। स्क्वायर रूट 9, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना। हाँ सर, तेकर वैल्यू कितना, 3, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर को ऑलरेडी आपको बता चुके हैं ना। हाँ सर। नेक्स्ट बोला 98 नंबर, स्क्वायर रूट 11, 99 नंबर भोली, स्क्वायर रूट 12, सेंचुरी हो गया, सुश्रुति शैतान, रोशनी 17। बहुत है इतना, है ना। अब बताओ, पाइथागोरस थ्योरम इसमें यूज होगा, क्या यूज होगा, थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा, है ना। ये सब पढ़ाने से पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए था। कौन कौन जानता है, नाम सुनिए मनीषा साहू पाइथागोरस थ्योरम का। अब बोली, हाँ सर, सुने हैं। जानती भी हो, PH/पाइथा। याद था, भूल गए सर। आप सुनिए अनुष्का, पाइथागोरस बोली। यस सर। अच्छी बात है, पाइथागोरस थ्योरम कुछ नहीं कहता बाबू, राइट एंगल ट्रायंगल में भोरा, ये आपको थोड़ा सा आना चाहिए समझ में। राइट एंगल ट्रायंगल जानती हो ना उसका, कि नहीं जानती हो जी। यस सर, जानती हूँ। हाँ, नाप सुने ना शिवेंद्र भोला, पाइथागोरस का जी है नहीं, कोई वीडियो ऑन करो जी। जानते हो यस। बाबू चलो अच्छी बात है। देखो सेजल, बिट्टू। यस सर। हाँ, तो 90, ये 90 डिग्री होता है, ये राइट एंगल, पाइथागोरस थ्योरम जब भी अप्लाई करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल किसका, जिसका एगो एंगल 90 डिग्री,
तो इस 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा इसको हाइपोटेनस कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। कैसे लिखे हम बोला, ये जो साइडवा है इसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। H/P/O हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस को H से लिखते हैं, है ना? हाँ सर। ठीक। जनरली बाबू अगर ये एंगल कंसीडर करते बोला तो ये वाला आपका, ये हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में 3 गो साइड होता है। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को P से लिखते हैं। और नीचे वाला जो साइड होता है इसको बेस कहा जाता है। अभी आप लोग इतना ही सीखो, फिर इसको डीप में जब बताएंगे, ट्रिगोनोमेट्री बताएंगे, तो हम बताएंगे बेस को बी से। तो पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन था, उसने रिलेशन निकाला, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन निकाला। क्या निकाला सर? इसने बोला बोला कि जो हाइपोटेनस होता है, हाइपो जो टेनस होता है भोला, उसका अगर स्क्वायर करोगे तो बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर के सम के बराबर होगा। कौन बोला? हम बोले ना, पाइथागोरस बोला। क्या होगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना? परपेंडिकुलर हो जाएगा भोली के स्क्वायर और प्लस किसका? बेस का स्क्वायर, है ना? हाँ सर। यही पाइथागोरस बोला और कुछ नहीं बोला। यही बोला और कुछ नहीं बोला। तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते भोला। कैसे सर? H बराबर स्क्वायर रूट, H फॉर हाइपोटेनस, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। अब उतना कितना थक आएगा हमको जी? ये H हो गया, हाइपोटेनस हो गया, ये P फॉर परपेंडिकुलर हो गया, B फॉर बेस हो गया। तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट होगा ना? हाँ सर। तो H बराबर कितना? P² और प्लस B²। यही है बोला। ठीक, लिखिए। तो यही पाइथागोरस जी है। कौन है? पाइथागोरस जी यही है कि हाइपोटेनस बराबर स्क्वायर रूट अंदर परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। सर ये कौन सा नया फॉर्मूला निकाल दिया सर? क्या हो गया बोलिए? सर H² = P² + B² और नॉर्मल फॉर्मूला ही रहने दीजिए ना। मेरे लाल, इसको अभी हम लोग यूज करेंगे। स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट 2 हमको लाना है ना, तो ये वाला यूज करेंगे। बाद में आया क्या स्क्वायर जी? रूट के अंदर कीजिएगा ना। अरे शैतान, किए क्या? ये स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा, दिक्कत क्या है? तो वही चीज बाद में करिएगा। अभी यहाँ पे यूज करेंगे, बोला स्क्वायर रूट 2 लाना है ना, तो इसीलिए बाबू लिखो ना, समझाते हैं। मैं क्या करूँ लिखे सर? पहुंच गया जी? कहाँ पहुंचा जी? धन्यवाद सर। खाता शाम को केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन शुरू करेंगे। ठीक है सर। कल कितना तक एटॉमिक नंबर याद है जी? 30 तक याद है जी? 20 तक याद होगा सर। जल्दी लिखे, जल्दी लिखे बाबू। परसों से तो क- क्लास भी नहीं कर पाऊंगा। जल्दी लिखे बोला, समझाते हैं। लिखो जी। लिखा नहीं को? तो ड्रॉ। सर हम का डायग्राम बना रहे बड़ी झूठ बोलता है शैतान, इतना झूठ बोलने के लिए सीखा है ना हैं। जी। डायग्राम बना रहे हैं जल्दी करो। देखो बोला क्या बाबू, हमको क्या करना है सर? स्क्वायर रूट 2 को नंबर लाइन पे लिखना है। तो अब आपको सोचना है कि स्क्वायर रूट कैसे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ और कैसे कैसे रखोगे। शांत
इसे सुनो पहले। अब एगो दूगो सीख गया, जिंदगी सवर गया, सारे में वही करना है। लिख ली साहू जी, मनीषा बाबू? हाँ सर, लिख लिए। हाँ। तो देखो पाइथागोरस ने क्या बोला। पाइथागोरस ने ये बोला कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है भोला, तो उसमें एगो रिलेशन होता है बाबू मेरे। क्या रिलेशन होता है? तो राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड का अपना अपना नाम होता है, बाकी कोई भी ट्रायंगल में तीनों साइड का अपना अपना नाम नहीं होता। एक्यूट एंगल बनाओ है, ट्यूज ट्रायंगल बनाओ है ना बाबू, कोई भी बनाओ, कोई भी ट्रायंगल बनाओ है ना बाबू। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ा कुछ स्पेशल है। इसमें 90 डिग्री के जो उल्टा वाला साइड होता है इसका अपोजिट में, उसको हाइपोटेनस कहा जाता है। और ये जो बाबू खड़ा है इसको परपेंडिकुलर को पी से, और नीचे वाले को बेस कहा जाता है। ठीक से। तो पाइथागोरस ने एक रिलेशन निकाला कि आप हाइपोटेनस का स्क्वायर करो, वो बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम के बराबर होगा। जैसे भोला मेरा, अगर बाबू आपको ये 3 दे दिया जाए, ये 4 दे दिया जाए, क्या हाइपोटेनस कितना होगा? हाइपोटेनस कितना होगा, है ना? हाइपोटेनस कितना होगा भला? अगर ये 3 है, ये 4 है, तो हाइपोटेनस कितना होगा? है ना? ट्रायंगल के दूगो साइड दे दिया जाए, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इससे कैसे निकालोगे? तो इसने यही बोला भोला पाइथागोरस ने बाबू, है ना, कि जो हाइपोटेनस है, हाँ सर, क्या एच बराबर कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच बराबर कितना है ना, मान लो ये 3 है, तो 3 का स्क्वायर, अब मान लो ये 4 है, तो बी वो कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर, है ना सर? 3 का स्क्वायर मम्मी कितना पढ़ाई थी? 9। अब 4 का स्क्वायर कितना? 16। 9 प्लस 16 कितना? 25। अब 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5 होता है। मतलब ये 3 अगर सेंटीमीटर है, अगर ये 4 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेनस कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर। ये कौन बोला? हम बोले ना, पाइथागोरस बोले। ठीक। उधर क्या देख रहे मनीषा? तो इसी कॉन्सेप्ट को आपको हमको अभी यूज करना है, और स्क्वायर रूट 2 को नंबर लाइन पे दिखाना है ना। कैसे यूज करोगे उसी को सीखो, सर ये है ना? वही पाइथागोरस थ्योरम का डेरिवेशन बताइएगा। डेरिवेशन आप लोग को नहीं अभी पढ़ना भोला, आपके बुक में रहेगा तो बताना, हम बता देंगे, अभी नहीं बताएंगे। अभी हमको इससे मतलब नहीं है, अभी हमको इसके सिर्फ रिजल्ट से मतलब है। ठीक है ना? ठीक है ना बाबू, कि ये हम लोग देखो नहीं भी बताएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्क्वायर रूट 2 में भोला हमको यूज पड़ेगा अभी तुरंत, इसीलिए हम आपको बताएं ना कि हाइपोटेनस बेस और परपेंडिकुलर क्या होता है ना। आपको ये टॉपिक इसमें हमको यूज पड़ेगा, इसीलिए बेसिक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दिया, और कुछ नहीं है ना, और कोई इसका भविष्य नहीं है ना। नेक्स्ट। अब देखो, आपको नंबर लाइन पे स्क्वायर रूट 2 लिखना है, तो आपको बाबू इस तरह से सोचना है, एगो राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, शांति से समझना, ठीक। और एगो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब स्क्वायर रूट 2 लाना था, मतलब इसके हाइपोटेनस को कितना लाना? स्क्वायर रूट 2 लाना। अरे ये स्क्वायर रूट 2 तो ये हाइपोटेनस 2, तो यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर कितना वैल्यू लोगे भोला, है ना? कि ये जो हो जाए स्क्वायर रूट 2 हो जाए। तो अगर बेस 1 सेंटीमीटर ले लेते हो, है ना, और हाइट भी बाबू ये परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर ले लेते हो, तो अगर इसकी वैल्यू निकालोगे आप हाइपोटेनस के, तो हाइपोटेनस अभी निकाले बताए कैसे निकालेंगे सर? स्क्वायर रूट ये 1 सेंटीमीटर, आप प्लस ये भी 1 सेंटीमीटर, तो एच बराबर कितना? स्क्वायर रूट 2। 1 + 1 कितना? स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। मतलब क्या आपको करना है? कुछ नहीं करना है। अब इतना समझ गया तो हो गया, आपको स्क्वायर रूट 2 लाना है ना, तो कैसे लाओगे? तो ये भी 1 सेंटीमीटर ले लो, ये भी 1 सेंटीमीटर लो, ये दोनों को जोड़ दोगे, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 कितना? 2 हो जाएगा। अब इसी चीज को समझ गया ना, तो इसी को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे वही सीखना। मतलब हमने नीचे कितना लिया? 1 यूनिट लिया, और इधर भी क्या लिया? ऊपर भी क्या लिया? 1 यूनिट लिया। ABC, ये 1 यूनिट लिया, ये भी 1 यूनिट लिया। अभी लिखना नहीं है, अभी लिखने वाला नहीं, अभी समझो। लिखने की तो जिंदगी भर है ही है, कैसे करोगे वो अब सिखाते हैं ना, कैसे करोगे जो सीख तभी लिखोगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, फिर नहीं करना हमको। अभी खाली सीखो 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 सीखो। ठीक सर, सीख रहे हैं। मन से सुनना है श्रुति, रोशनी या श्रुति? स्क्वायर रूट 2 है ना? तो स्क्वायर रूट 2 को कैसे लिख सकते हैं सर? स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट 2 को 1 का स्क्वायर नहीं कर सकते हैं? अरे मेरे लाल, 1 का स्क्वायर बने होता है ना, 1 का स्क्वायर बने होता है, ठीक। मतलब क्या सर? मतलब क्या सर? मतलब क्या सर? अब शांति से सुनो, है ना, कैसे करोगे जी अब सुनो। स्क्वायर रूट 2 को 1 का 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ सर। अब क्या करो भोला, स्केल की सहायता से बाबू, एक है ना कॉपी पे लाइन ड्रा करो। क्या करोगे? लाइन ड्रा करोगे, अभी लिखना नहीं है।
बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक सर, यहाँ पे एक लाइन ड्रा किया है ना। ठीक सर, शांति से समझना, पहले समझ लीजिए उसके बाद जिंदगी सवर जाएगा, फिर लिखते रहना। ये नंबर, अब इस पे क्या करो, नंबर इंडिकेट करो, क्या करो, नंबर इंडिकेट करो, है ना। तो मान लेते हैं सर, कहीं से यहाँ से अगर जीरो मान लेते हो, अब एक यूनिट यहाँ पे है ना, यहाँ पे एक दो इंडिकेट करना, तो एक यूनिट कितना लोगे, जितना इच्छा है उतना इक्वल लेना। ऑल वॉल पिस्तौल मत करना, शांति से समझना। आपको बाबू यहाँ एक यूनिट लेंथ लेना था, आपको मन है तो 1 सेंटीमीटर ले लो, और नहीं मन है भोला तो आप एक कुछ भी ले सकते हो, इक्वल है ना। जैसे नंबर डेसिमल नंबर को बताए थे ना नंबर लाइन पे सर, हाँ सर बताए थे, थोड़ा सा वही चीज है, वही चीज है, थोड़ा सा अंतर है। मान लेते बाबू इतना यूनिट लेंथ को हम काट लेते हैं इसको इक्वल पार्ट में। ये हो गया मान लो कितना, एक हिस्सा। फिर इतना ही को बाबू आगे करके कितना, एक दूसरा हिस्सा, फिर ऐसे करके तीसरा हिस्सा, है ना, इक्वल। इसको घटाना बढ़ाना नहीं है, इसको इसी तरह रखना है। ठीक सर, ये हो गया बाबू कितना, एक हो, 1 हो गया। ये वाला पॉइंट कितना हो गया, 2 हो गया। और ये वाला पॉइंट 3 हो गया। ठीक, नंबर लाइन पे ले लो। अब स्क्वायर रूट 2 लाने का रहता है कितना, 1 + 1। मतलब बाबू क्या है, ये बेस 1 है ना जी, तो यहाँ से 1 एक यूनिट काट लिया, है ना सर, ये 1 हो यूनिट हो गया। अब ये जो 1 आया भोला, फिर 1 पे कितना बनाना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है, शांति से सुनना। यहाँ पे 1 है ना, स्क्वायर रूट 1 को क्या, 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर लिख सकते हो। अरे मेरा बाबू, स्क्वायर रूट 1 2 कैसे आएगा, ये भी 1 ले लो राइट एंगल ट्रायंगल में, और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल ले लो। ठीक, शांति समझो, शांति समझो। तो ये यहाँ पे कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो देखो ये लेंथ का कितना है, 1 सेंटीमीटर, मान लो 1 सेंटीमीटर है, या 1 इंच है, या 1 फीट है, कुछ भी हो सकता है। अब प्लस पॉइंट बी हो जाएगा, तो ये लेंथ कितना हो गया, 1 यूनिट हो गया। और पॉइंट बी पे यहाँ कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पे बी पे 90 डिग्री है ना, तो यहाँ पे जो 1 यूनिट है यहाँ पे 90 डिग्री बना दो। और ये 1 हो गया, लो ये 1 यूनिट हो गया, 1 सेंटीमीटर मिलीमीटर डेसीमीटर कुछ हो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फिर यहाँ से ई हो गया तो ई हो गया। अब यहाँ पे क्या बनाओगे, पॉइंट बी पे यहाँ 90 है ना, तो यहाँ 1 पे क्या करोगे, 90 बनाओगे, 90 बनाओगे तो 90 बनाओ। यहाँ पे क्या करो, 90 बनाओ। ठीक सर, 90 बनाएंगे, शांति से सुनना, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, फिर नहीं करना। इस पे 90 बनाएंगे सर, 90 बनाएंगे ना, तो 90 कैसे बनाओगे बाबू, 90 बनाने के लिए बाबू बचपन में सिखाया गया होगा, ऐसे कट मारो, एक ऊपर कट मारो, इस तरह से। 90 बनाने के लिए बचपन में सिखाया गया है ना सर। हाँ सर, ये हो गया। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दो, तो प्रोटेक्टर बस बस। से भी तो बन जाएगा। हाँ, प्रोटेक्टर से बनेगा, है ना, तो टीचर के मूड पे डिपेंड कर देगा, मन करेगा तो मार्क्स देगा, नहीं तो काट देगा का मार्क्स। इसमें से नहीं काटेगा भोला, प्रोटेक्टर से भी तो बनिए जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना हो गया सर, शांति से शांति से शांति से, ये इतना 1 यूनिट हो गया, इतना 1 यूनिट हो गया। ठीक सर, ये 1 हो गया। अब ऊपर में 1 है, तो यहाँ पे 90 डिग्री, तो यहाँ पे हमने पॉइंट बी है, इसको मान लो जो इच्छा, मान लो ये पॉइंट बी हो गया। आई पॉइंट कितना है, ओ हो गया या जीरो का, बी पे 90 बना दिया सर। अब यहाँ से 1 यूनिट है ना, ये ऊपर भी एक है, तो बी से 1 यूनिट काट लो। अब 1 यूनिट कितना काटोगे, यही आपको समझना है। देखो 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 देखो, ये मेरा कितना 1 है ना जी, हाँ सर, इतना 1 हो गया। ठीक सर, तो ई 1 यूनिट है, तो बी पर से रख के भोला इतना आपको 1 यूनिट काट लेना है। जहां का हो गया, बस 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 बस, थोड़ा सा और सुइया सुइया। जहां कट करेगा भोला, मान लो इस पॉइंट पे कट किया, तो इसको जीरो से मिला दो। ठीक, ये 1 हो गया सर, और ये भी आपका कितना 1 है। तो 1 ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना जी, तो ये 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो यही जो लाइनमा आपका है यही क्या है, √2 है। कुछ तेरे से मिलता जुलता है कि नहीं है। इन्हें नीचे 1 लिए, तो यहाँ पे 1 यूनिट 1 ले लिया, 1 यूनिट आप यहाँ पे मिलीमीटर कुछ ले सकता, मान लो 1 मीटर लेगा तो कोई दिक्कत नहीं। फिर ऊपर में यहाँ 1 हो गया, तो ये ऊपर में 1 हो गया। ठीक सर, अब थोड़ा सा और थोड़ा सा, तो ये 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर रूट 1 1 √2 हो जाएगा। हाँ सर, थोड़ा सा और है, थोड़ा सा बस बस बस, एक लाइन और। अभी आपको स्क्वायर रूट 2, अब यहाँ ओरिजिन से इतना बढ़ा के नाप लो, ऐसे करके नाप लो, ये वाला जहाँ पे कट किया। ठीक, इसको एगो पॉइंटर को यहाँ रखो, और इसको यहाँ कट करके नीचे बढ़ा दो। तो नीचे जिस पॉइंट पे कट करेगा ना, वही आपका स्क्वायर रूट 2 होगा। यहाँ पे मान लो कट कर रहा है ना, है ना, बढ़ाने के बाद,
तो यही जो आपका पॉइंट है √2 है। √2 की वैल्यू कितना 1.414 होता, तो 1 से ज्यादा है, 2 से कम है। तो इसी तरह से आप लोग क्या करना, ड्रा करना। ये हो गया आपका है ना, ये हो गया भोला। ड्रा करो अब आप लोग। √1 इधर, ये 1, तो ये आपका वैल्यू हो गया √2। ड्रा कीजिए। सर रोशनी कंपास लक्ष्मी। नहीं आ रहा है, वो सर ने क्या करा सर? ज्योमेट्री बॉक्स। क्या ज्योमेट्री बॉक्स में कंपास सही है नीचे? नहीं सर। प्रोटेक्टर से बनाइए। सर प्रोटेक्टर भी नहीं है। छत होगा, छत पे जाइए और कूद जाइए नीचे। ज्योमेट्री बॉक्स काला रखे हुए हैं जी? सर अब बाग भर गया। जिंदा का है बोला, ज्योमेट्री बॉक्स में ना कंपास है ना प्रोटेक्टर है, तो काले जिंदा हो। जाओ छत पे कूद जाओ, ऐसे बाबू मम्मी जी का पापा जी का आपका ऐसे मूड खराब ही रहता है। कहाँ गई मम्मी जी भोला? सर दो बाहर है चार सर। चाट, 2 4 चाट खींच के देंगे आपको, अभी पापा जी को फोन कर देते, इसका ज्योमेट्री बॉक्स में है ये नहीं है। बाबू आपके ज्योमेट्री बॉक्स में नहीं है, टूल्स रहेंगे भोला, तो ये नहीं, एको क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। क्योंकि इसमें हम क्या यूज करेंगे बाबू, आपका स्केल यूज करेंगे, कॉम्पास यूज करेंगे, प्रोटेक्टर वगैरह। प्रोटेक्टर तो नहीं भी है लेकिन कंपास जरूरी है, तो नहीं है तो खरीदो। नहीं तो फिर ये चैप्टर ये वाला पूरा सर गोल हो ज्योमेट्री जाएगा, बॉक्स है सर, बोलो। लेकिन सेलम में छूट गया सर वही। सेला में छूट गया तो एगो मंगा लीजिए, दिक्कत क्या है भोला, नई दुकान है जी पास में जी। सर यहाँ लिखिए। दूर दूर तक कोई दुकान नहीं है सर, ये थोड़ा लोकल। पापा जी चलो लिखो, जल्दी लिखिए। √3 कैसे करोगे, 3 कैसे करोगे, 3 कैसे करोगे, हाय जल्दी लिखो। गुड इवनिंग सर। तो एक बार बाकी इसको हम लोग कल करेंगे भोला। 91 नंबर थोड़ा हाथ पर चलाना, तो सोचना तो गलती सलती जो भी आवे है ना, √3 सोचना। इतना आपको बता देंगे ना बाबू, फिर पृथ्वी पर के कोई भी क्वेश्चन रहेगा ना, आप बना लोगे। इतना से ज्यादा वैरायटी नहीं होता, एक और डेसिमल में होता है। डेसिमल में होता है ना, तो वो भी थोड़ा बहुत बता देंगे। √4.1 4.2 ऐसे करके है ना। एगो बनाना तो 91 नंबर, एगो देखना हाथ पर चलाना, थोड़ा सा पाइथागोरस लगा कर सोचना, नहीं बनेगा फिर बताएंगे कल हमें आपको। देखना बोली हाथ पर चलाना जी, ये सब भोला भोली नहीं चलाते हाथ पर, तो कैसे की होगा।